श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। कि अपने इस निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में जो आद्य दो महापुरुष हुए, एक धनी श्री देवीचंद जी महाराज और दूसरे महामती प्राणनाथ जी महाराज। धनी श्री देवीचंद जी महाराज के लीला के संदर्भ में विक्रम संवत 1638 से लेकर के और 1700 कहां तक उनकी लीला का श्रवण किया था। 12 तक तो उनका दिव्य शरीर था, पर उनकी लीला मानी गई है विक्रम संवत 1722 तक, जो रूह अल्लाह के लीला। बोलो श्री भाई, माइक वाला जरा बराबर करो। धनी श्री देवीचंद जी महाराज की लीला 22 तक मानी गई, वो इसलिए क्योंकि 1000 महीने की रात्रि रूह अल्लाह का अवतरण और रूह अल्लाह की लीला के लिए कही गई। और 22 के बाद महामती प्राणनाथ जी महाराज ने प्रचार प्रसार करना शुरू किया, पर अपने माथे पर उन्होंने लिया नहीं था, जिम्मेदारी अभी नहीं। 22 से लेकर के 28 तक सुंदर साजी को जागृत कर, तैयार कर और जामनगर नौतनपुरी श्री बिहारी जी महाराज के कदमों में भेजा किया करते थे। और इस परंपरा के धरोहर में आप सूरत से भी सुंदर साजी को भेजा। महामती प्राणनाथ जी महाराज के जो सदगुरु धनी श्री देवीचंद जी महाराज, उन्होंने जामनगर में नौतनपुरी धाम की स्थापना, सुंदर सात की झागनी की। और अंत समय में उन्होंने जो महामती प्राणनाथ जी महाराज को सब कुछ अर्पण कर दिए, कुछ भी रखा नहीं, क्योंकि उनको पता था कि जिस समय धनी श्री देवीचंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करने के लिए महराज ठाकुर गए थे, पहला दिन ही था। पर उस समय तक धनी श्री देवीचंद जी महाराज धैर्य खो बैठे थे। उनको ये था कि जागनी कब हो, कब जागनी हो। सुंदर साथ आए परमधाम से, उनको जगाने का अवसर मुझे मिले, मैं परमधाम जगा के ले जाऊं। क्योंकि सारी बातें हुई थी ना धनी श्री देवीचंद जी महाराज अब श्री कृष्ण से। अब साक्षात्कार हुआ है, पूर्ण रूपे न साक्षात्कार और दर्शन और बातें सिर्फ एक बार हुई है। उससे पहले 2 बार तो स्वप्न दर्शन और सांकेतिक दर्शन था। और 2.25 घंटे में कितनी बात हो सकती। और राज्य ने भी यही किया था। राज्य को यह पता था कि कहीं ऐसा न हो कि फिर ये सुंदर भाई मुझे कहे कि मैंने पूछा था, मुझे बहुत इच्छा थी और आपने जागने का काम मुझे तो दिया ही नहीं। इसलिए उन्होंने पहले ही पूछ लिया उनको कि और कुछ पूछना है। अब पहली बार साक्षात्कार में कितनी बातें होगी, उनको क्या पता क्या और क्या क्या होना। उन्होंने कहा कि कहां जाएंगे धनी। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि आपके हृदय में। और जब इतनी बात हो गई कि आपके हृदय में, तो उनको क्या पता था कि मेरे हृदय में रह करके मैं ही दर्शन नहीं कर पाऊंगा। ये राज्य महाराज पर अपनी बात अंदर में रख लिया उन्होंने, कि ऊपर से कह भी दिए और ना भी हो गया। जैसे परमधाम में वो कहा करते थे ना कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, पर सिराज जी के एक एक मत जाओ में अनेक बार था कि जाओ जाओ अने जाओ। यही चीज हुआ उस समय। धनी श्री देवीचंद जी महाराज को क्या पता। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आएंगे, दर्शन भी देंगे। फिर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जब पूछना होगा तो पूछ लेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई फिर पूछोगे तो जवाब नहीं दूंगा या दर्शन नहीं दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। पर अपनी माथे का जो बोझ था ना अपना, उन्होंने दूर कर लिया कि मैंने तो पहले कह दिया था ना कि कुछ पूछना है। श्री देवीचंद जी महाराज को धैर्य टूट गया जागने के लिए। और उनको पता है कि 3 बार दर्शन देते हैं, 10-10 सखी लेकर के आते हैं, हीर भाई सारे सुंदर साथ दर्शन करते हैं, भोजन कराते।
अब अपने को तो दर्शन होता ही नहीं। इसलिए उन्होंने सुंदर साथ से कहा कि राजी से जरा पूछना तो सही, जागनी कब होगा, जागनी कब होगा, किसके द्वारा हो। तो राजी ने सोचा कि इन सुंदर साथ को क्या पता भोले वाले को, किसी को कुछ जैसे बात हो अंतर ध्यान। फिर एक बार उनको विचार हुआ कि एक की बात नहीं सुनेंगे, किसी एक की। तो जितने भी सुंदर साथ से सारे सुंदर साथ का क्या हो गया, सिग्नेचर करवा लिए सबका। लास्ट यूं 69 पातियां लिखी धाम धनी पर, तब सैया हम भी लिखी। सबने मिल करके भी लिखा, सबका सिग्नेचर भी था। और राज्य जब आए तो उनको दे देना। राज्य महाराज को भी ऐसे ही सबका सिग्नेचर जब पकड़ाया गया तो फिर अंतर ध्यान हो गए। और जिस दिन श्री महराज ठाकुर धनेश्वर देव चंद जी महाराज को चरण स्पर्श करते हैं, उनको जेब में क्या लेकर के आए थे कोई पता नहीं, पर जैसे उन्होंने प्रणाम किया कि वह सारे के सारे धनेश्वर देव चंद जी महाराज के द्वारा लिखा गया पत्र वहां पे ढेर हो गया। और यह एक संकेत था धनेश्वर देव चंद जी महाराज के लिए। इसीलिए उन्होंने देखते ही कहा, जैसे पत्र गिरा गले लगा लिए, देखते ध्यान में तो यही इंद्रावती है जिनके लिए राजी कहा करते, इनके द्वारा होना है जागनी। और इसके बाद में एकांत में ले गई, सारी बातें कहना शुरू कर दिए। किसी को यदि पहले कोई निर्णय ले लिया गया हो कि ये व्यक्ति इस जगह का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने वाला है, तो आप लोग कितना उत्साह से कहोगे कि अरे आ बनवाने वाला है ना, आ बनसे आपने पहला एमना कॉन्टेक्ट कर ली तो बहु हारू, पहले से संबंध जोड़ लेते। श्रीदेव चंद जी महाराज के चरण में जब प्रणाम कर रहे हैं, उनके जेब से जब पत्र गिरा तो समझ गए कि राज्य ने यह आदेश दिया है कि जागनी इस जेब से, इस हृदय से, इस इंद्रावती के माध्यम से होने वाली, ये पता था। इसलिए धनेश्वर देव चंद जी महाराज ने अपना सब कुछ इनको समर्पण कर दिया कि भाई ये आपका। पर वह वस्तु श्री महराज ठाकुर धनेश्वर देव चंद जी महाराज के धाम गमन के बाद भी उसका उपयोग नहीं हुआ। समय से होता, दिन में होना था। 22 तक धनेश्वर देव चंद जी महाराज की लीला मानी गई। और इसके बाद में प्रचार करना तो शुरू किए, पर माथे पे जिम्मेदारी नहीं ली। और श्री बिहारी जी महाराज के लिए इन्होंने जो प्रशंसा का शब्द लिखा है कि इसकी बहुत बड़ी कृपा रतन बाई की हमारे ऊपर में, कि जिनके वजह से मैं इतना आगे बढ़ रहा हूं। जितनी कसौटी हो ना उतना और अधिक निखार आता है। और यही कसौटी का क्षण जो महराज ठाकुर के हृदय में 2 बार आया, नलिया बंदर में भी, सूरत में भी आया, कि कदाच उनके हृदय में धनेश्वर देव चंद जी महाराज नहीं है क्या। पर इतने श्रद्धान्वित व्यक्ति, श्रद्धालु, कि अपने उस दिल में आया हुआ उस विचार को बाहर निकाल के फेंक देते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये सोचना बिल्कुल गलत है। इतनी अपार श्रद्धा बिहारी जी महाराज के प्रति और नाथनपुरी धाम के प्रति। पर इनकी श्रद्धा और विश्वास जिस उद्देश्य था, उस उद्देश्य में सही में सफलता मिलने वाली नहीं थी। और इसके बाद में बिन कारण कारज नहीं होई, कि बिना कोई कारण का कार्य होता नहीं है। श्री बिहारी जी महाराज ने स्वयं एक कारण बनाया, पत्र लिख करके भेज दिया, जिसमें इनको बाहर निकाल दिया गया। और सारे सूरत के सुंदर साथ एक मीटिंग करके निर्णय कर लिए कि धनेश्वर देव चंद जी महाराज महराज ठाकुर में है और इनको गादी पे बैठाना चाहिए, जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। अब सुंदर साथ के यही सब कुछ करता धरता हूं। पर आप ध्यान रखें कि बीतक के पहला और दूसरा दिन आपने सुना था कि इस मोह सागर के अंदर में जितनी भी लीलाएं हो रही है, यह सारी की सारी लीलाएं सिराज जी महाराज ने उस दिव्य परम धाम में बनाए। किस पे बनाया उन्होंने? जमुना जी के रेती में नहीं, कुंज भवन की रेती में जो धूल है उसके ऊपर में उन्होंने खेल बनाया, कि पश्चिम चौगान में, कि जमुना के जल के धारा में, किस पे उन्होंने एक तीनों जगत में होने वाले खेल बनाए हो? एक खसखस के दाने पे तैयार कर लिया।
और वही ब्रज रास जो चर्चा अपनी हो चुकी है आप जानते हैं। पर जब तीसरा और चौथा जो मोहम्मद और धनेश्वर देवी चंद जी महाराज की लीला भी उसी क्रम में तैयार हुई जो आप पहले भी सुने। 5 स्वरूप कैसे राज महाराज ने धारण किया था, उसी में जब श्री राज महाराज ने अपना आवेश श्यामा जी महारानी को दे करके, उस आवेश को श्यामा जी लेकर के जब अपना दूसरा तन इंद्रावती के तन में आते, तो उस समय 5वें और 6वें दिन की लीला तैयार हो रही थी। किस पे? उस खसखस के दाने पे। 5वें दिन की लीला में आपने इनको सही सिक्का लगा करके सब कुछ बख्शिश कर दिया कि आप ये नहीं हो, फिर भी आप ये हो। आप अक्षरातीत नहीं हो, धाम के धनी नहीं हो, प्राणनाथ नहीं हो, निष्कलंक बुद्धावतार नहीं हो सकती हो। पर उस 5वें दिन की लीला के अंदर में सब कुछ मोहर लगा करके, सील लगा करके उन्होंने दे दिया कि नाम, श्रृंगार, शोभा सब कुछ बख्शीश कर दिया उन्होंने। पर वह लीला तैयार हुई उस दिव्य परम धाम के अंदर। पर उस लीला को प्रतिबिंबित कहां करना था? पहले दिन की लीला को प्रतिबिंबित किया ब्रज में, दूसरे दिन की लीला को प्रतिबिंबित किया रास में, तीसरे दिन की लीला को प्रतिबिंबित किया वरारब में, चौथे दिन की लीला को प्रतिबिंबित किया जामनगर में, और 5वें दिन की लीला को उन्होंने प्रतिबिंबित किया सूरत के पवित्र धरती ताप्ती के किनारे उस महामंगलपुरी धाम। और वह गजब की लीला जो मैं कभी कहता हूं कि लालदास जी महाराज इस लीला को अपने हृदय से बिल्कुल बाहर नहीं निकालना चाहते थे, क्योंकि उनकी सारी प्रॉपर्टी समाप्त हो गई ना, डूब गया समुद्र में। तो वो सोचे कि एक डूब गए तो कम से कम दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसे तो बचा के रखो, इसलिए हृदय से बाहर नहीं निकाल रहे थे। 5वें दिन में जो आपकी लीला होने वाली है, और नाम, श्रृंगार, शोभा यदि किसी को दे, किसी व्यक्ति को किसी ने उत्तराधिकारी बना के रखा और इसके बाद में वो महाराज बनेगा तो क्या करेगा? महाराज की जगह पे जाके बैठेगा कि नहीं बैठेगा? नहीं बैठेगा। बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे भाई? और जब राज्य महाराज ने इंद्रावती को अपना नाम, श्रृंगार, शोभा सब कुछ बख्शिश किया है, स्टाम्प लगा करके, सिग्नेचर करके, तो कहां बैठेंगे? 3 हार में बैठेंगे। कहां बैठेंगे? सिंहासन पे ही बैठेंगे। और सिंहासन पे बैठेंगे तो अकेले नहीं बैठेंगे, राजा अपने रानी के साथ बैठते हैं। जो कल का प्रसंग सिर्फ याद दिलाऊंगा, उस भूल भुलौनी वाले समझ गए होंगे। दोनों स्वरूपों को जो लीला तैयार की गई थी, वही की वही लीला 5वें दिन में सिराज जी महाराज ने अपने उस खसखस के दाने पे जो 5वें दिन की लीला तैयार किए। तो जैसे एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है ना, बट का बड़नो झाड़ था कि ना, वो विशाल ये झाड़ करता विशाल कोई बीजा झाड़ तमने खबर छे? केड़ी होय कि चीक होय कि पीपड़ होय, जे पण अने बड़मा सौथी मोटो विशाल कोन झाड़ होय? बड़नो ज होय ने। पर वह बट का जो झाड़ पेड़ है वह छोटी सी एक दाने में, बीज में रहता है समाया हुआ। पर जब उसको धरती से लगा दिया जाता है तो थोड़ा विकास करते 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 इतना बड़ा हो जाता है कि अपने यहाँ परमधाम में भी आता है। उसका एक पुल ही है, बट का पुल, उसी से फेमस हो गया, बहुत विशाल। इसी तरह से सिराज जी महाराज ने जो उस खसखस के दाने पे 5वें दिन का खेल बनाया, वह इस जगत के अंदर में कितने महीने तक चला खेल? सूरत के पवित्र धरती पे ही सिर्फ 17 महीने तक चला, और बाकी तो चलते ही जाएगा पन्ना तक। उस समय में सिराज जी महाराज ने जो उनको सब कुछ बख्शीश किया था, तो जिस समय यहां पे जो बात आई थी भीम भाई के लिए कि साथ सब लागू भय आगा किया भाई भीम, चर्चा करके सिर ले लिया जस अजीम, बहुत बड़ा जिनको यश मिला, जिसके लिए ब्रजभूषण जी महाराज ने लिखा कि साथी भाई भीमजू दीर्घ सुशोभा लिन, सिंहासन बैठाड़ी के निराजन सजी किन।
कर बैजू राज के आरती प्रेम कराई, युग बैठाए आपुन करी कलमस दये हराई। ये उन्होंने किया। पहले श्री जी महाराज को बैठा करके बैजूराज ने आरती उतारी, जो शोभा कल आप लोगों ने यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मचाया। और इसके बाद में दोनों स्वरूप को बैठा करके सबसे प्रथम आरती, दोनों स्वरूप की आरती उतारी गई भीम भाई के द्वारा। इसके बाद में सारे सुंदर साथ ने, तो वह लीला जिस सिंहासन के लिए उन्होंने कहा कि कर बैजू राज की आरती प्रेम कराई, युग बैठाए आपुन कर कर्मस दय हराय, साथी बाई भीमजू दीर्घ सुशोभालिन सिंहासन बैठारी के, तो वह सिंहासन भी वह दिव्य परम धाम के सिंहासन के ही अनुरूप है, क्योंकि अक्षरातीत बैठने वाले, श्याम श्यामा दोनों बैठने वाले। तो जिस तरह से हम परमधाम के सिंहासन का वर्णन करते कि कंचन रंग के सिंहासन, तिनके 6 पांव 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जबेरों को झलकता है, वैसे सिंहासन पे आप युगल स्वरूप को बैठा करके आरती उतारी गई थी। और ये सारी घटना आज तो ये कह सकते हैं कि 1 महीना और 1 दिन हुआ। 1 महीने पहले की बात हुई थी, उसी दिन बैठाया गया, पर बीतक कथा में ये। और ये जिस दिन हुआ उसी दिन आगे बाद में बात आएगी कि आप यहाँ पे गादी पे विराजमान होते हैं, निष्कलंक बुद्धावतार आप होते हैं, प्राणनाथ आप बनते हैं, महामती आप बनते हैं। और उसी क्षण महाराजा छत्रसाल अपने घोड़े पे सवार होकर के जो जंगल में भ्रमण किया कर रहे थे, उसी समय में एक हुक्म का स्वरूप भेष बदल करके वहां गए। उनको उन्होंने सिक्का दिया, बुद्ध जी का सिक्का, जिस दिन मिले हैं और जिस दिन यहाँ पे गाड़ी पे बैठे आप देखेंगे तो 12 वर्ष का अंतराल होगा बुद्ध जी के सिक्के का। सूरत के उस पवित्र धरती पे ये सारी की सारी घटनाएं वहां पे हुई। सारा सुंदर साथ ने आप महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में सिराज जी का स्वरूप जो कल आपने सुना था दर्शन किया। बैजू राज महारानी के अंतर आत्मा में श्यामा जी का स्वरूप का दर्शन हुआ, जिसके लिए चौपाई भी कल प्राणनाथ निजमूलपति वाली बात हुई थी। और इसके बाद ये सारी लीलाओं को सुंदर साथ ने जो निहारा था, दर्शन किया था, वह पत्र बना करके जामनगर श्री बिहारी जी महाराज को भेजा जा रहा है। और जिस गादी पे आप विराजमान हुए वह स्वयं कल के प्रसंग में आपने सुना था कि धनेश्वर देवी चंद जी महाराज ने जो अपने अंतिम समय आप मेहराज ठाकुर को दिया था, दई दूजी बातून मेरे हाथ जिस पे नहीं बैठ रहे थे उनको बैठाया गया। और उस समय के लिए ही रास ग्रंथ में एक चौपाई है कि बाले आप सरीखड़ा कीधा, फल वांछा थी अधिक दीधा। कि बालाजी धनेश्वर देवी चंद जी महाराज ने अपनी बराबरी में कर लिए, सरीखड़ा कीधा, और फल वांछा थी अधिक दीधा। कि मेरी जितनी इच्छा थी उससे भी कहीं राज्य ने धनेश्वर देवी चंद जी महाराज ने हमें अधिक इच्छा पूरी कर दी। क्योंकि पहले इच्छा थी इंद्रावती को, मेहराज ठाकुर को, कि ब्रजरास और धाम का दर्शन करने की ही इच्छा थी। धनेश्वर देव चंद जी महाराज को जो दर्शन हुआ करता था इतनी इच्छा। और धनेश्वर देव चंद जी महाराज अपने समय में सिर्फ वो खुद ही ब्रजरास और धाम का दर्शन किया करते थे, कोई अन्य सुंदर साथ नहीं कर पा रहे थे। मेहराज ठाकुर को भी यही इच्छा हुई थी कि मैं भी दर्शन करूं, मुझ मेहराज से अन्य सुंदर साथ को भी दर्शन हो, ये इच्छा हुई नहीं थी। इसलिए चौपाई कहती है कि बाल ने आप सरीखड़ा कीधा, कि धनेश्वर देव चंद जी महाराज ने अपनी बराबरी में कर लिए, गादी पे भी बैठा दिए, ब्रजरास धाम का भी दर्शन भी हो रहा है
पर कहते कि फल वांछा थी अधिक दीधा, कि मेरी जितनी इच्छा थी उससे भी कहीं अधिक मेरी इच्छाएं पूरी हुई। वह कौन सी अधिक इच्छा पूरी हुई? वांछा थी अधिक दीधा, अपनी जितनी इच्छा थी उससे अधिक मिला। क्या मिला अधिक? कि प्राणनाथ बन जाने के बाद, महामती बन जाने के बाद अपने दर्शन करते थे और दूसरे सुंदर सात को भी दर्शन कराना शुरू कर दिया। यह फल वांछा थी अधिक दीधा, कि धनेश्वर देव चंद जी महाराज स्वयं दर्शन करते थे, दूसरे को नहीं। और अब यहां से क्या हुआ कि जब उन्होंने इतना बड़ा ज्ञान दिया, रास प्रकाश कटतु कलश तारतम का प्रकरण, जो कलश में जागनी का प्रकरण है, जब ये सब अवतरण हो गया है, आपने देखा सुना, तो उसमें एक एक बात लिखी थी कि इंद्रावती सो अतंत रंगे श्याम श्यामागम थयो, और साथ भेलो झगड़वा इंद्रावती ने मी कहो। इतनी तक बातें। जैसे धनेश्वर देव चंद जी महाराज को उन्होंने कहा था कि आपको जगाने का जरूरत नहीं है, मैं खुद भेजूंगा। और यहां पे क्या करें कि सुंदर साजी को जगाने के लिए इनको स्टांप लगा दिया गया, लिख के दे दिया गया, गादी पे बैठा दिया गया, कह दिए कि ये काम आपका है, अब आप करो। इसलिए प्राणनाथ सात भेलो जगावा इंद्रावती ने मैं कहो। जब दर्शन हुआ, सारी बातें हुई, नहीं तो धनेश्वर देव चंद जी महाराज के गादी पे वो कैसे बैठ सकते थे, जिस गादी के लिए उन्होंने पहले कहा था कि मुझे उठा के बैठो? नहीं बैठते, बैठाया गया, बातें हुई, सब कुछ लिख करके उनको बख्शीश किया गया। इसके बाद में वो बैठते उस गादी के ऊपर। और जब गादी पे बैठे तब उन्होंने सारा कुछ अपना नियम छोड़ दिया। अब उनको पता चला कि मैं कौन हूं, एक एक चीज पता चल गया इनको। अपने आप को भी दिखा, ब्रजरास धाम दिखा, जो वहां पे चौपाई लिखी ना, हुई पहचान पीयूषो तब कहियो महामती नाम, अब मैं हुई जहर देखा वतन श्रीधाम। अब एक एक वस्तु दिख गया कि बिहारी जी महाराज क्या है और मेहराज ठाकुर क्या है, मेहराज ठाकुर को क्या क्या दिखना है, सब कुछ हो गया वहीं पे। अब आत्मविश्वास आ गया। इसलिए उन्होंने कहा सारी सुंदर साथ से गादी पे बैठने के बाद, जब 12:30 पौने 1 के बाद गादी नसनी हो जाने के बाद सभी सुंदर साथ जी ने आरती उतारी, प्रसाद बांटे, भोजन रसोई पानी हुआ, खूब आनंद मंगल उत्सव थयो तो त्या। और उत्सव के बाद फिर 4 बजे सभी सुंदर साजी की एक मीटिंग बैठी, क्योंकि काम तो बहुत बड़ा हो गया। धाम की स्थापना हो गई, प्राणनाथ जी बन गए, पर अब इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद वहां पे 4 बजे के समय में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर में यह निर्णय ले लिया गया कि भाई अब हम सारे सुंदर सा स्वतंत्र हैं। धनेश्वर देव चंद जी महाराज की अब आज्ञा का पालन हम यहां से कर सकते। और उसी दिन से उन्होंने कहा कि यह जो वाणी जिससे फल वांछा थी अधिक दीदा की प्राप्ति है, कि खुद परम धाम को दर्शन करके दूसरे को भी दर्शन कराने की जो प्रक्रिया, वह प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? इस वाणी से शुरू हुई, 18,000 तारतम वाणी से। इसलिए यह वाणी धनेश्वर देव चंद जी महाराज ने श्रीराज जी ने इसलिए दिया है कि इस वाणी को प्रचार प्रसार करो। इस वाणी के अंदर में निध है, संपत्ति है, वो हृदय में जब आएगा तो हृदय में करंट लगेगा, एक दृष्टि परिवर्तन हो जाएगी और फिर उससे ब्रज भी दिखेगा, रास भी दिखेगा और परम धाम भी दिखेगा। इसलिए उस वाणी को उन्होंने सबसे प्रथम आदेश दिया कि गादी की स्थापना के बाद इस वाणी को आज से रास प्रकाश खटेतु और कलश ग्रंथ को गाना शुरू कर दिया जाए, प्रचार शुरू कर दिया जाए, चर्चा शुरू कर दिया जाए। और उसी दिन से शुरू होगी। और आप तो महामती प्राणनाथ, सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान इनके हाथ पे, कि किस समय में किस क्षण में क्या होने वाला है। इसलिए उन्होंने सुंदर साजी को आज्ञा दी कि सिर्फ 15 दिन में इसको गा करके पूरा करे, क्योंकि यह परंपरा आज ही नहीं बल्कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलती रहेगी। और उस परंपरा में उनको पता है कि आज आषाढ़ सुद दूज से यदि हम शुरू करेंगे तो 15 दिन के बाद तीज आएगा, और तीज के बाद में क्या हो जाएंगे? अस्वस्थ हो जाएंगे तीज के दिन,
रात्रि में आप धाम पधारेंगे, चौथ को पूरे दिन रह करके पंचमी को गुम्मट जी में समाधि, और इसके बाद में ये भी पता है कि लाल दास जी बीतक की रचना करेंगे और हमारे सारे बलसार के सुंदर साजी बैठ करके उसे सुनेंगे। इसलिए उन्होंने ये आदेश दिया कि इस ग्रंथ को प्रचार प्रसार किया जाए। और साथ में जब वहां से चलने की बात होगी ना, तो और ये कुछ नई बात बनेंगी, वो बाद में कहूंगी। ये सारे नियम जो कल आपने सुना था कि 14 परहेज आपके ऊपर में भी था, महारानी जी के ऊपर भी था, 13 और 14 की बात आते, सब कुछ दूर कर दिया गया। और इसके बाद एक पत्र लिख दिया गया जामनगर श्री बिहारी जी महाराज के पास। स्वामी श्री लाल दास जी महाराज कहते हैं कि तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम, हम तुमको काढ़े साथ से हम सिर पर लिया, तुम हमको काढ़े साथ से हम सिर पर लिया काम, जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत, तो सीधा कभो न होएगा हम जाएंगे कित। एक पत्र लिखते बिहारी जी महाराज को प्रणाम करके कि आपने तो कहा था कि जिन करो पाती का मजकूर, पर अब मैं एक पत्र लिख रहा कि आपने मुझे सुंदर साथ से बाहर निकाल दिया और हमने यहाँ पे सुंदर साथ को जगाने का बोझ अपने माथे पे ले लिया। जो यहाँ पे गादी नसने की बात हुई, जो कुछ लीला सब कुछ। और इसमें एक बात उन्होंने निर्देश किया कि यदि मुझ महाराज के अंदर में जरा सा भी स्वार्थ होगा, गादी पे बैठने का यदि शौक होगा, तो मुझे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। और धनेश्वर देव चंद जी महाराज की आज्ञा अनुकूल है, उनकी आज्ञा को हम पालन कर रहे हैं और सुंदर साज के हित में है, तो फिर हमें दुनिया में कोई भी शक्ति रोक सकती नहीं। पत्र लिख करके आप भेज दिए। और इसके बाद कहते कि और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत, तो हमारे सीधा होएगा नजीक है शायद की, बहुत नजदीक समय आ गया है कयामत का, और हम सुंदर साथ के लिए यदि करते होंगे तो हमें उसमें जरूर सफलता मिलेगी। इन भांत का जवाब लिखे पाती में कलाम, हम तो कमर बांधी श्री धाम के काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। इस समय में श्री जी महाराज लिखते हैं कि हम तो कमर बांधी श्री धाम के काम, अब तो अपने जीवन में अपने लिए कुछ बचा नहीं है सुंदर साथ के सिवाय। हमने तो बिल्कुल अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, तैयार होकर के कि हम सुंदर साज को जगा करके हमें परमधाम ले जाना है, इससे तैयार हो गए। इस तरह का पत्र लिख करके आप भेज दिए हैं जामनगर। और उसी क्षण पोरबंदर के रहने वाले लक्ष्मण सेठ, जिनकी जागनी श्री जी महाराज से हुई है ठट्ठा नगर में, उनका पादार्पण होता है सूरत में। और स्वयं अपने लिए लिखते हैं कि इन समय लालदास साथ आए ठट्ठे से सुदामापुर पहुंचिया, कहो बीतक 3 से। संवत 17 से 27 से पहुंचे सुदामापुर, तहां भीम पीताम्बर मिले, हुई चर्चा 3 ऊपर। लालदास जी महाराज विक्रम संवत 1727 में ठट्ठा नगर से पोरबंदर गए थे, और उस समय आपकी जागनी हो गई थी, ब्रज रास ये सब दर्शन होना शुरू हो गया था, भागवत के गुड़ रहस्य भी इनसे खुल गया था। जब आप वहां से पोरबंदर गए तो भागवत की कथा शुरू की और कुछ लोग इनके पास में आए, जागृति हुई, जिसमें भीम पीताम्बर ये सब शामिल है। और कुछ समय के बाद में फिर वापस चले गए ठट्ठा नगर, अपने बिजनेस में लगे। और उसी समय में जो पोरबंदर में जगे हुए सुंदर साथ थे, ये भी लालदास जी महाराज के साथ वहां पहुंच गए। और संयोग एक ऐसा हुआ कि लालदास जी महाराज जो बहुत पैसे वाले थे, सेठ, बहुत सारे नावें चलती थी उनकी। आश्रित जी महाराज ने उनसे कहा था कि लक्ष्मण सेठ, ये सिर्फ एक मुझ महाराज का ही काम नहीं है, जो जागृत हो जाए, धनेश्वर देवचंद जी ने कहा था कि वह दूसरे को जगाएंगे, अकेले मैं कहां तक जाऊं, इसलिए साथ दे दो, विद्वान आदमी हो, प्रचार में चले। लालदास जी महाराज ने कहा कि ये सारी प्रॉपर्टी इसे छोड़ के आश्वासन दे दिया, जैसे मेरा ठाकुर ने धनेश्वर देवचंद जी से कहा था। फिर भी माया में गए 2 बार। श्री जी महाराज वहां से आ गए, ये गए पोरबंदर, पोरबंदर से फिर आए ठट्ठा,
और ठट्ठा में जब इनके सारे के सारे नाव दरिया में समुद्र में गर्क हो गया, तो बिजनेस में कुछ ऐसे होते हैं ना लोग कि प्रॉफिट जितना भी होता है ना वो भी बिजनेस में लगाते जाता है, इसमें इन्वेस्टमेंट करते जाता है कि भाई एक ही बार में बहुत बड़ा आएगा। तो सेठ तो थे ही, और जो भी आया था सब में लगा दिए थे, बाहर के लोगों से भी लेकर के लगा दिए। पर जब सारे के सारे जहाजें एक ही बार डूब गया तो अब आपको बहुत दुख हुआ, और जितने लेनदार थे सब जब इनके पास में आना शुरू किए तो ये सब छोड़ छाड़ करके वहां से आ गए पोरबंदर। वितरकार ने लिखा कि इनके जो एक मुनि में रहते हैं ना, इन्होंने कहा कि सेठ क्यों जा रहे हो, क्यों इतने दुखी हो, फिर से हम लोग धंधा शुरू करें। पर लालदास जी ने कहा कि नहीं नहीं, क्योंकि एक बार भयंकर घटना घट जाए ना तो उनको सारी बातें याद आ गई। अहमदाबाद में श्री जी महाराज को जब जेल की सजा सुनाई गई, इसके बाद में फिर उन्होंने संकल्प कर लिया था कि अब माया के पास बिल्कुल नहीं जाना। लालदास जी महाराज एक ही झटके में उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, अब है ही नहीं कुछ, इसलिए अब मैं फिर से कुछ करना नहीं। जब था तब का नहीं हुआ, तो जब अब नहीं है हाथ में तो फिर अपना कैसे हो सकता है। उन्होंने मुनीम को कह दिया कि सारा दुकान लो, मैं तो चला, कोई भी लेने आए, चलाना है बिजनेस तो चलाओ, नहीं तो सारे दुकान दे करके छुट्टी करना, मैं तो चला। और आप आ गए पोरबंदर, यहां पे आकर के आपने प्रचार प्रसार किया। और लालदास जी महाराज लिखते कि वहां भी विठल संप्रदाय वैष्णव के काफी लोग थे, खूब भीड़ लगती थी, सब लोग सुनने के लिए आया करते थे। और उस समय ये भी जैसे श्री जी महाराज चर्चा करके गए, सब सुंदर साज को पता होता था कि हम लोग राधे कृष्ण की उपासना करते हैं, राज समाजी है तो पूजा पाठ ये सब हो जाता। तो लालदास जी महाराज जब पूजा पाठ करते थे पर्दा लगा करके, तो अपने यहाँ भी सिस्टम है ना कि थाल भोग रख देते हैं, इसके बाद में बाहर से कोई गाने वाला हो ना तो घंटरी बजाते हैं, पता नहीं यहाँ बजाते पर कहीं कहीं बजाते हैं। तो बाहर में बैठे हुए लोगों को पता चल जाता है कि अब पुजारी जी महाराज ने थाल रख दी है और भोग गाना है, तो भोग गाते हैं। यानी तो कभी कभी जब नैवेद्य अर्पण करते हैं ना, भगवत अर्पण होता है, तो उस समय भी उनको रिझाने के लिए घंटरी बजा करके खिलाया जाता। तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये कौन सा एक नया धर्म शुरू हुआ है, उन लोगों ने निंदा करना शुरू कर दिया। उन बलवी संप्रदाय ने वहां पे निंदा किए कि भाई ये कोई उंदरियो धर्म पैदा हो गया। लालदास जी महाराज उसे लिखते हैं कि तब विठलेश्वर गोसाई के लगे निंदा करने जोर, बलवी मार्ग में खरबर परी उत, ये कौन मार्ग पैदा भयो चले सेवक तेन, हम तो बड़ो मार्ग चारों कोटो रोशन, इन भात बतावत साधु जन। इसके बाद कहते कि दज्जाल तिनकी करे अपनी सिपाह में सोर, धर्म उंदरियो पैदो भयो पौ बांधत, घोंगरी थाल धरे पर्दा करे, देखो ऐसी राह चली। लालदास जी लिखते हैं कि उन लोगों ने ऐसी अफवाहें फैलाए अपने गिरोह में कि लोग थाल रख करके पर्दा करते हैं, और इसके बाद में ये कौन सा उंदरिया धर्म पैदा हो गया है कि वो चूहे के पाँव में घुंघरू बांध देते और दौड़ते हैं इधर उधर, तो कहते कि भगवान भोग लगा रहे हैं। पर हकीकत वो नहीं था कि जब अपने इष्ट देव को भोजन कराते तो उस समय में कुछ गाते हैं और गा करके रिझा करके भोजन कराते हैं। और जब गाते हैं तो उस समय में फिर यंत्र भी चाहिए ना, वाद्य के साथ में, संगीत के साथ में वाद्य भी चाहिए। तो जब ऐसी वहां पे चर्चा चल रही थी तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये चूहे के पाँव में घंटी बांध देते हैं, पर्दा करते हैं, थाल रखते हैं और उनको खिलाते हैं, ये उंदरियो धर्म पैदा हो गया। इस तरह की निंदाएं वहां पे शुरू हुई। पर लालदास जी महाराज खूब अपने मस्ती में प्रचार प्रसार वहां कर रहे थे। इसके बाद लेनदार जब वहां भी पहुंचा तो उन्होंने कहा कि अब यहां इससे अच्छा कि अपने सदगुरु के चरण में पहुंचूं तो बहुत अच्छी बात। और इसके बाद स्वामी श्री लालदास जी महाराज वहां से निकल पड़ते हैं जामनगर के लिए, क्योंकि श्री महाराज ठाकुर ने जब तक सूरत में गादी की स्थापना नहीं हुई है उससे पहले जितने भी सुंदर साज को उन्होंने जगाया था सबको वहां जामनगर भेजा करते थे। और जब स्वामी श्री लालदास जी महाराज यहाँ पे इन लोगों से परेशान हो गए
तो फिर इन्होंने मन में विचार किया कि चले अपने अब जामनगर, वहां ही जाकर के सेवा करें। और जब जामनगर के लिए आप चल पड़ते हैं तो बीच में जब मांगरोल आता है, मांगरोल पाटन, तो वहां इनके कुछ लेनदार वित्तकार कहते कि बैठे हुए थे। और उन लोगों ने कहा कि यदि आप जामनगर जाओगे तो वापस नहीं आओगे, फिर हम लोग का लेनी देनी है वो कौन करे। लालदास जी ने कहा कि भाई जाओ, वहां पे ठट्ठा नगर में हमारा मुनीम है, वह सब लेन देन साफ कर देगा। पर लोग नहीं मान। कुछ वित्तकार ने कहा कि वह कोई दूसरा नहीं, हुक्म का स्वरूप बैठा था। और जिस समय में आप विक्रम संवत 1729 में जामनगर के लिए प्रस्थान हुए हैं, उससे पहले 29 में ही आषाढ़ शुद्ध दूज के दिन गादी की स्थापना हो गई। मेहरा ठाकुर प्राणनाथ सदगुरु बन गए। इसलिए हुक्म के स्वरूप ने विचार किया कि इस लालदास लक्ष्मण सेठ के पास में कुछ तो है नहीं, ये जागृत है। और यदि खाली हाथ से गया तो जिस तरह से राम जी भाई को प्रणाम और पत्र भी स्वीकार नहीं किया गया, 3 दिन तक गिरगिराए, तो इनका कौन करे। और ये तो पहले ही इन्होंने कह दिया कि जब तक हम नौतनपुरी धाम और बिहारी जी महाराज के दर्शन नहीं करेंगे तब तक अन्न नहीं ग्रहण करना है, सिर्फ फ्रूट पे ही रहते थे। तो बिहारी जी महाराज इतनी फैसिलिटी कहाँ देंगे इनको। उनको क्या पता ये लक्ष्मण सेठ था और इनको ऐसा हो गया है, और ये मेहरा ठाकुर का परम प्रिय शिष्य में से है। जैसे जाएंगे हाथ में कुछ भी नहीं। लालदास संग चला, खाली लेकर हाथ पहुंचाए आखर लो श्रीराज के साथ, पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में रख करके कुछ प्रणाम किया जाए भी नहीं था। इसलिए उस मांगरोल पाटन में बैठे हुए स्वरूप ने कहा कि भाई इधर तुम्हारा काम नहीं है, यदि जाना चाहते हो तो सूरत के तरफ जाओ, पर जामनगर तरफ आपको जाना मनाही है, उधर हम नहीं जाने देंगे। और लालदास जी महाराज जिस समय किसी व्यक्ति को कोई रोके ना तो उसके प्रति चीड़ होता है। और लालदास जी ने उस समय उनके मन में जो एक भाव उत्पन्न हुआ, उस भाव को उन्होंने लिखा कि वो दज्जाल मुझे जामनगर नहीं जाने दिया। अब पता नहीं, जैसे देवचंद जी महाराज को हुआ था, मिले थे राज्य 6 सिपाही के भेष में, पर उन भेष को देखकर उन्होंने कहा कि ये चोर मुंह को मारेगा। ये नहीं कहा कि ये कोई सिपाही है हमको मंजिल तक पहुंचा देंगे, ऐसी कल्पना ही नहीं हुई। कह दिया कि ये चोर अब मारेंगे। इसीलिए लालदास जी महाराज को ये तो पता ही नहीं था कि जामनगर जाऊंगा तो क्या होगा और सूरत जाऊंगा तो क्या होगा, कुछ भी पता नहीं। उस समय जो उनको भाव उत्पन्न हुआ था, अपने भाव को यहां पे उन्होंने लिख दिया कि ये दज्जाल मुझे वहां से जामनगर नहीं जाने दिया। उन्होंने कह दिया कि सूरत जाओ। और स्वामी श्री लालदास जी महाराज वहां से चल करके आप सूरत पहुंचते हैं। लालदास जी ने खुद लिखा कि नौतनपुरी जाय के धनी देखो धनी निर्धार उनकी इच्छा थी, तब लो अनाज ना ले तो लो करो फल आहार, इन भांत चलने लगे। ऐसा किया विचार जब मांगरोल पाटन आए पहुंचे, इत तहां दज्जाल बैठा था, कहे तुम जाओ सूरत। उनको भेज दिया। उनके लिए उन्होंने लिख दिया दज्जाल कि जिस रास्ते में चलने में थोड़ी सी कठिनाई हो और चल करके अच्छा मंजिल प्राप्त हो ना, वह कोई रास्ता बताए तो वो नहीं जी, बहुत मुश्किल है। आप कहते हैं कि बहुत रद्द बदल करने के बाद में भी वो जो बैठे हुए इंसान, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। लालदास जी के बहुत रद्द बदल भई माने नहीं सुकन, तब देखा तरफ श्रीराज की हुई आज्ञा ऊपर सयन। तब वहां से दिव्य आए, तहां रहे 15 दिन, 700 मुलाकात करी, फिर गोगे पहुंचे तत्क्षण। जब लालदास जी ने बहुत जोर लगाया और इसके बाद भी जब वो नहीं जाने दिए, क्योंकि धनी को पता कि ये बेचारे जाएंगे वहां इनकी हालत ऐसी हो जाएगी, एक तो अन्न खाते नहीं, फ्रूट खाते, फल खाते, और उसमें भी इनके पास कुछ नहीं है, और इसके बाद वहां धक्का लगा तो ये फिर कहां से कहां पहुंचेंगे, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हुकुम ने कहा कि भाई आसवाई सूरत की तरफ जाओ। वहीं हुकुम को मान करके आप चलते हैं। वहां से आप आए दीप बंदर में,
लालदास जी को भी सब पता है कि दीप बंदर में अवासी, ठट्ठा, मस्कर सभी जगह जागनी हुई है। जैसे दीप बंदर में गए, सुंदर साथ जी मिले और वहां पे चर्चा में आप मशगूल हो गए। 15 दिन वहीं निकल गया। इसके बाद जब वहां से आप चले हैं तो घोघा बंदर पहुंचते हैं और खुद आप लिखते हैं कि तहां से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत, संवत 1729 से यहाँ आए पहुंची शरत। बोलो श्री लालदास जी महाराज की। विक्रम संवत 1729 में स्वामी श्री लालदास जी महाराज का शुभागमन सूरत के पवित्र धरती पे हुआ। जब आप आए हैं तब तक यहाँ पे गादी की स्थापना, धाम की स्थापना हो चुकी और काफी सुंदर सा जागृत हो गए। खूब आनंद मंगल हो रहा है। लालदास जी लिखते हैं कि आने के बाद आय के श्री जी साहेब जी के लगे 2 कदम, नियम था अनाज का, सौंपी थी आतम। श्री जी अपने चित्त में बरो पायो, सुख प्रसाद ले उठो अब। यो कहिया श्रीमुख लालदास ने कहिया, हमको अड़ग है अनाज का, जाओ बिहारी जी के कदमों अनाज छोड़े तिन काज। जब आए आप श्री जी महाराज के चरणों में लालदास जी ने प्रणाम किया। खूब आनंद मंगल हो। श्री जी महाराज ने सब कुछ समाचार पूछ क्या क्या हुआ और एक एक उन्होंने अपने जीवन की सारी घटनाएं के सुना दिए कि यहां से गया पोरबंदर, वहां जागनी हुई। पोरबंदर से फिर वापस ठट्ठा आया, वहां पे सारे नाव डूब गए, कर्जदार बन गया, लेने वाले आगे मेरे पास। फिर वहां से आया पोरबंदर और पोरबंदर से धनी जाने की इच्छा थी, वहां न जाकर के वापस यहां सूरत में आया हूं। श्री जी महाराज ने कहा कि चलो बहुत अच्छा हुआ कि यहां आ गए हो, अब नहाना धोना करो और भोजन प्रसाद ग्रहण करो। जैसे ही श्री जी महाराज ने कहा लालदास जी से कि चलो लालदास आप भोजन प्रसाद तो ग्रहण करो, तो अब आप यहां पे कहते कि मैंने ऐसा एक नियम ले रखा है, व्रत टेक लिया कि जब तक नौतनपुरी धाम और श्री बिहारी जी महाराज सदगुरु को दर्शन नहीं करूं तब तक अनाज ग्रहण नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ अब तक इस समय में फल पे हुई हूं, पानी और फल, इसलिए अनाज नहीं ग्रहण करो। श्री जी महाराज ने देखा कि वो कितनी श्रद्धा, कैसा भाव नौतनपुरी धाम और बिहारी जी महाराज के प्रति। पर जिस धाम और जिस व्यक्ति के प्रति इतनी अपार श्रद्धा रखने वाले सुंदर साथ, उस सुंदर साथ के भाव के प्रति बिहारी जी का क्या भाव है, आप फिर विचार की, दुखी हो। और श्री जी महाराज ने कहा हंसते हुए लालदास जी से कि लालदास तब आप श्रीमुख कहिया, भया पूरा तुम्हारा पन, कछु फिकर ना करो पहुंचे मिलावे सैयन। श्री जी महाराज ने कह दिया कि लालदास अब चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, आपने जो नियम ले रखा है, आपने जो टेक लिया है वह नियम पूरा हो चुका। अब नियम तो उनको यह है कि सदगुरु का दर्शन करें और नौतनपुरी धाम का दर्शन करें। तो सूरत में है तो सूरत में जब स्वयं श्री जी महाराज कहते हैं और लालदास जी महाराज श्री जी महाराज महामती प्राणनाथ जी महाराज की सुक्ति को ही लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि तब आप श्री मुख कहिया, भया पूरा तुम्हारा पन, कछु फिकर ना करो पहुंची मिलावे सैयन। के हे सुंदर साथ लालदास जी, आप सुंदर साथ के मूल मिलावे में आ गए हो और आपने जो नियम लिया था वो दोनों नियम पूरा हो गया। नौतनपुरी धाम का दर्शन भी हो गया और सदगुरु का भी दर्शन हो गया। कैसे हो गए? क्योंकि यहां पे वह कार्य हो चुका था। इसलिए आप लोग कहते हैं कि मंगलपुरी महिमावरी है सबका गुरु द्वार, चले जगावन साथ को श्री प्राणनाथ भरता। यह जो काम हुआ था कि सैयद पूरे तप सैयद वाड़ा तपती तीरे बरतत ब्रह्म यज्ञ रस धीरे, होने लगी लीला इत सोई नौतनपुरी ब्रजरास की जोई। जो जो लीला हो रही थी नौतनपुरी ब्रज और रास की, 17 महीने तक रह करके आपने ब्रह्म यज्ञ किया और उस ब्रह्म यज्ञ के रस से, उस ब्रह्म यज्ञ की चर्चा से उस पृथ्वी को, धरातल को उन्होंने सराबोर कर दिया, ज्ञानमय और भक्तिमय बना दिया। वह तीर्थ बन गया, वह धाम बन चुका है, वह पुरी बन गया।
इसलिए श्री जी महाराज ने लालदास जी महाराज से कहा कि आपका जो नियम था वह पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि अब तक इन्होंने कहीं ये नहीं कहा था कि मैं महाराज प्राणनाथ हूं और मैं सारे सुंदर साथ का सदगुरु मैं हूं, मुझ में सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज है, कभी नहीं कहा। और यह भी नहीं कहा कि सूरत महामंगलपुरी धाम होने वाला है, यह भी नहीं कहा था। इसलिए लालदास जी को कुछ पता नहीं था और लालदास जी महाराज ने जो कहा कि हमें तो जब तक दो का दर्शन नहीं करूंगा अन्न नहीं लूंगा, तो श्री जी ने कहा कि आपका नियम पूरा हो गया कि यहां पे धाम की स्थापना हो चुकी है। जो नौतनपुरी धाम को दर्शन करने के लिए आपको जाना है तो सबसे प्रथम आपको यह पता कर दें कि यहाँ पे महामंगलपुरी धाम की स्थापना हो चुकी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और दूसरा, आपने जो यह मन में ठाना है कि सदगुरु को बिहारी जी महाराज को दर्शन की बात, तो अब यहाँ पे सदगुरु स्वयं महाराज ठाकुर के अंदर में है। श्री देवीचंद जी महाराज स्वयं अक्षरातीत है, अक्षरातीत ने नाम श्रृंगार शोभा सब कुछ बख्शीश कर दिया है। इसीलिए अब आपने जो नियम लिया था सदगुरु का दर्शन और धाम का दर्शन, इसलिए यहाँ पे दोनों आपकी इच्छा पूरी हो गई। सदगुरु भी यहाँ पे बन गए हैं, धाम की स्थापना भी हो चुकी है। यह आप स्वामी श्री लालदास जी महाराज को श्री जी महाराज ने स्वयं कहा। और लालदास जी लिखते हैं कि श्री महामती कहे मोमिनो यह शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहो जो झगड़े की बुनियाद। अब इसके बाद में स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि जब सूरत में मैं लालदास आया, श्री जी महाराज का दर्शन हुआ, महामंगलपुरी धाम का दर्शन हुआ, सारी शंकाएं दूर हो गई, एक एक इतिहास पता चल गया। और इसके बाद जब पद्मावतीपुरी धाम में बैठ करके बीतक लिख रहे हैं आगे की, तो कहते कि जब सूरत में ये सब लीला हो गई, इसके बाद फिर झगड़े की बुनियाद जो एक है बहुत बड़ा झगड़ा, वो अगले प्रकरण में आप लिखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि वो झगड़े भी आनंद का है। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आप कुछ और महसूस करेंगे। तो वो झगड़े में हम तब फंसे, महामती प्राणनाथ जी के द्वारा स्थापित सूरत में महामंगलपुरी धाम के संदर्भ में और स्वयं प्राणनाथ जी के संदर्भ में चर्चा सुन रहे थे। स्वामी श्री लालदास जी महाराज विक्रम संवत 1729 में अपना सब कुछ अब छोड़ के कहें कि नहीं कहें कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि छूट गया है। लालदास जी ने लिखा यहाँ पे कि लालदास को इन समय भई माया की उलझन, इनको राजे काढ़ के चाहिए कदमे पहुंचे मोमिन। ये अवस्था कर दिया है कि सब जो समुद्र है ले लिया कि चलो यहाँ पे जितने हैं सब कुछ दे दो, फिर इसके बाद में उस समुद्र में जो 8 है परमधाम में वहां पे मिल जाएगा। अपने जीवन की जितने भी कमाई है वह किस समुद्र में डाल दिया जाए जिससे परमधाम के समुद्र में वो मिले मुझे। कौन सा समुद्र है, कौन सा दरिया है वह? उसका नाम है तारतम सागर। मेहर सागर में यही सुनते हैं ना आप, पिछले बार चर्चा में सुना था आपने मेहर सागर के संदर्भ में कि ऐसे सागर दरिया सिराज जी ने हमें दे रखा है कि सुंदर साथ जी डालते जाओ। जो उस दिन भी चर्चा में सुना था आपने कि खोटा साटे साचू, इसके बाद में भी नहीं करते, कल से डालना शुरू कर देने को। लालदास जी महाराज ने अपना सब कुछ जब राज जी ने उनसे ले लिया, श्री जी महाराज के पास में आप आए हैं। अब यहां से जो भी बातें होगी, जितनी भी लीला होगी, सब लालदास जी महाराज लिखते जाएंगे। और इससे पूर्व में जो श्री प्राणनाथ जी महाराज, धन श्री देवीचंद जी महाराज की जो भी घटनाएं हुई जीवन में, वह भी आप श्री जी महाराज उसके साक्षी हैं। श्री जी महाराज को भी धन श्री देवीचंद जी ने सुनाया था। तो यह जो एक श्रृंखला है सुनी सुनाई, यह भी स्वामी श्री लालदास जी को पता है। और दूसरी बात, लालदास जी महाराज जिस समय में बीतक लिख रहे हैं तो उन्हें किसी ने सुनाया हो या न हो, इन तीनों स्वरूपों की जो लीला है, बसरी, मलकी, हक्की, या जिसके लिए मूल नाम लालदास जी ने बीतक में दिया हादी, मेहदी, इमाम,
तो इन तीनों स्वरूपों के बीच तक लालदास जी महाराज के सामने जैसे दर्पण में अपना चेहरा दिखता है ना, वैसे दिख रहा है और वो लिख रहे हैं। इस जगत में जितने भी भक्त साधक होते हैं और जो कुछ लिखते हैं, तो कुछ लिखना अपने वश की बात नहीं होती है। जिसके बारे में लिखा जाता है उनकी अनुकंपा, उनका अनुग्रह से ही लिख पाते हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज जब बीतक लिखने के लिए बैठे हैं तो धन श्रीदेव चंद जी महाराज के जीवनी से लेकर के और अंत तक जो 120 वर्ष की लीला जागनी ब्रह्मांड में मानी जाती है, सारी की सारी लीलाएं वहां पे प्रत्यक्ष थी। रास की लीला, व्रज की लीला और धाम की भी सब की सब लीला वहां पे प्रत्यक्ष हाजिर, और उसे देख करके लिखते गए कि ये सारी बातें, ये सारी बात। जैसे उन्होंने लिखा है ना फिर कि अब कहूं फेर के मूल मिलावे की भी तक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग। लालदास जी देखने के लिए गए क्या, कहीं बीतक में आया ऐसा कि जब श्री जी महाराज ने उनको जागने की और जागने के बाद में कभी परमधाम रॉकेट में बैठ के गए हों, वहां पे सब देख कर क्या हो कि यहाँ पे ये घटना हुई है इसके बाद में, बल्कि उस श्री जी महाराज के दिल में, क्योंकि एक ऐसा पदार्थ आ गया ना तारतम, इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार इस सागर में आप डुबकी मारो, यहां डुबकी मारने से वही निकलेंगे। हर मंजिल होता है, पर आपकी इच्छा हो कि मैं इस सागर में डुबकी मार करके ब्रज में निकलूं तो ब्रज कर ली, रास में तो उस युग में ब्रह्मांड के टापू दिखे। आप कहें कि नहीं मैं तो 8 जो सागर है उसमें निकलना चाह रही हूं, रहा हूं, तो वहीं पे निकलेंगे, पर डुबकी मारना पड़ेगा। बगैर डुबकी मारे कोई निकला नहीं। श्री जी महाराज लालदास जी महाराज के अंतरात्मा में जब आपने सारी शक्ति दे रखी है तो सारी की सारी लीलाएं इनको प्रत्यक्ष है। अब सूरत में आने के बाद जागृत आत्मा हो गई, प्रत्यक्ष दिखी जा रही है सारी लीलाएं। अब यहां से श्री जी महाराज को जब 17 महीने हो चुके, अब श्री जी ने भी विचार किया कि आगे भी जागनी। अब यहां का वह क्षण, वह समय नहीं है कि यहां सुंदर साथ कहे कि नहीं नहीं रह जाओ रह जाओ रह जाओ, पर जब सारी तैयारी हो गई निकलना है तो धाम की स्थापना श्री जी ने किया। गादी पे श्री जी श्री बैजूराज महारानी बैठी, आरती उनकी उतारी गई, गादी उन दोनों की है, प्रचार प्रसार हो रहा है। अब यहां जो एक तीर्थ बना दिया गया तो कोई न कोई बिहारी जी महाराज जैसे चाहिए कि नहीं संभालने के लिए, यह एक प्रश्न खड़ा हुआ। श्री जी महाराज जैसे अन्य जगह निकलते गए वहां यहां भी निकल रहे थे, तो सारे सुंदर साथ ने कहा कि आप तो निकल जाएंगे प्राणाधार, पर ये जो आपने अपनी गादी की स्थापना की है, धाम बना है, इसका देख रेख कौन? ये जो 4 किताबें रास प्रकाश खटृतु कलश यहाँ पे आप छोड़ रखे हैं, ये प्रचार प्रसार कौन करेंगे? ये जिम्मेदारी किसके माथे? तो एक मीटिंग हुई वहां पे फिर, और उस मीटिंग में फिर ये बात निर्णय ली गई कि भाई इस गादी पे किसको बैठाया जाए, ये जिम्मेदारी किसको सौंपी जाए। तो सूरत के वो जो 8 सुंदर साथ थे वो खड़े हो गए उठ के, उनको पता था, और उस 8 सुंदर साथ जी ने कहा कि मुझे गुप्त से गुप्त रहस्य मुझे पता है कि ये जो श्री बैजूराज महारानी श्यामा हैं, ये हम सारे सुंदर साथ के बहन हैं। भंडा फोड़ दिया उन्होंने वहां, ये हमारी बहन है, और इस वजह से हम सारे सुंदर साथ इनके भाई हैं सूरत वाले। और ये जो है ना, क्योंकि अधिकार होना चाहिए ना, अब किसको दिया जाए? लालदास जी महाराज आए हैं, गोवर्धन भट्ट भी दूसरे जो आवासी बंदर से वो भी आए हैं, बहुत से सुंदर साथ धीरे धीरे 17 महीना जब हुआ है, और उनको जब पता चला तो बलबियों के ऊपर में श्री जी का विजय हो गया, धाम बना, तो सारे सुंदर साथ आ गए। अब उसमें से योग्य हो गए, उनको बैठा दिया जाएगा गादी पे, सौंप दी जाए। सूरत के सुंदर साथ ने देखा कि कहीं ऐसा हो कि बाजी हाथ से निकल जाए, उन्होंने उठ के खड़ा होकर के कहा कि ये जिम्मेदारी जो हमारे सूरत के बैजूराज महान के भाई है, उन्हीं में से किसी को सौंपना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। सबने कहा कि बात तो बिल्कुल अच्छी बात है, सत्य है, होना भी ऐसी चाहिए। और उन्होंने जब बैजूराज महान इतना किया तो सबने ये कर दिया घोषणा कि भाई ये तो ठीक है, प्राणनाथ जी के द्वारा गादी की स्थापना की गई है, पर ये मंदिर आगे चल करके बैजूराज महारानी के नाम से ही संसार में प्रचार प्रसार होगा। उनका पीहर बन गया।
सूरत के सुंदर साथ जी ने कहा कि यहां पे बायजूराज महान का यह पीहर है और वह शारीरिक नहीं, ये भूल जाओ आप। बायजूराज महान इस संसार में, समाज में आत्मा से सुंदर साथ से जुड़े हुए हैं। और बायजूराज महान को यहां पे जो मेरा ठाकुर प्राणनाथ बने हैं वह शरीर से नहीं बना। उन्होंने जो कहा था कि ब्याहे 12,000 को और 1024 वह आत्मा से कहा था, आत्मा के लिए। इसीलिए वहां पे कहा गया कि ब्रज रास और देवीचंद जी महाराज के अंदर में जो शक्ति है उसमें और महाराज के अंदर में जो शक्ति है कोई अंतर नहीं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि 1 डिग्री आ गई वहां पे प्राणनाथ है कि परम धाम में जितने भी ब्रह्म प्रिया हैं उनकी तो ठीक है, पर यावत पदार्थ जो नर मादा जितने भी है सब के लिए उन्होंने कहा कि उस अरस परम धाम में कायम है सुहाग, सब सुहागीन है। पर इस जगत के अंदर में हुक्म से जो ब्रह्म आत्माएं आई है, जिन ब्रह्म आत्माओं को ब्रज में रास में लीला की गई, उन ब्रह्म आत्मा, वो सारी की सारी ब्रह्म आत्माएं इस जागनी ब्रह्मांड में किसी पवित्र जीव के ऊपर में आकर के बैठे। पर उस पवित्र जीव को परम धाम का दर्शन, राजी श्यामा जी का स्वरूप का दर्शन और अपने स्वरूप का पहचान तब संभव होगा कि उस पवित्र आत्मा के साथ में राज्य का संबंध जुड़ेगा। तो राज्य उस पवित्र आत्मा के लिए होंगे प्राणनाथ, और वो पवित्र आत्मा उनको कह सकते हैं प्राणनाथ। ये जो मंत्र देने की परंपरा है ना, आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता है, आत्मा और परमात्मा का संबंध लगन कर दिया जाता है, और तब हम होते हैं सुंदर साथ और हम कहते हैं हमारे ये है प्राणनाथ। इस जागनी ब्रह्मांड में उस इंद्रावती जी को जो उन्होंने सर्टिफिकेट दे रखा है, नाम श्रृंगार शोभा सब कुछ उन्होंने बख्शिश कर दिया, ये दर्जा मैं बख्शिश कर रहा हूं आपको, प्राणनाथ के दर्जा वो दिया वहां पे। उस समय उन्होंने इस जीव आत्मा जो यहां पे है, जिसके ऊपर में ब्रह्म सृष्टि बैठी है, जिसके ऊपर में ईश्वरी सृष्टि बैठी है, ऐसे पवित्र जो जीव आत्मा ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि से विभूषित है, उनको सुहाग देना। और जब तक उस आत्मा को तारतम नहीं मिलता है, जब तक उस आत्मा को श्री जी राज्य महाराज वर्ण नहीं करते हैं, तब तक परमधाम दिखना मुश्किल है। और वो वर्ण करना ये करेंगे जब ही तब ये हो जाएंगे यहां पे प्राणनाथ होंगे। और वहां पे उन्होंने अपने उस दिव्य शक्ति से जब गादी पे विराजमान हुए, सब कुछ बख्शिश किया गया, तो इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, यहां तक उन्होंने कहा कि इंद्रावती के मैं अंग संग में हूं, मेरा इंद्रावती अंग है, और जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताई प्रेमे रमाड़ो, इंद्रावती नहीं रमण कराएगी, उसके लिए उन्होंने कहा कि ताई प्रेमे रमाड़ो रंग, कि उस आत्मा को मैं रमण कराऊंगा। इसलिए मैंने पहले दिन कहा था कि इस जागनी ब्रह्मांड में एक विशेषता है कि ब्रज में, रास में, नौतनपुरी में जो स्वयं अक्षरातीत धाम धनी ने जो प्रेम दिया है, इश्क दिया है, वह इस जागनी ब्रह्मांड में इल्म से हम सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, स्वरूप देखेंगे। जैसे प्रतिबिंब के गोपिकाओं ने क्या किया था, ब्रज के रास को, लीला को देखा, और उस परमात्मा से उन्होंने प्रार्थना किया कि इसका दर्शन कराओ, लीला कराओ, अनुभूति कराओ। राज्य ने कहा कि ये संभव नहीं, आपको होगा व्यवहारिक ब्रह्मांड में व्यवहारिक रासलीला, पर मैं नहीं, दूसरे जाने वाले। इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर में हम ब्रज रास धाम के लीला को देखेंगे, सब कुछ होगा, पर जब तक वह परमात्मा श्री महाराज इस आत्मा को, जिस आत्मा को वो वरण करेंगे, उसको प्रेम से रमाएंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं, इश्क नहीं देंगे, तब तक ये दृष्टि खुलना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने कहा कि इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती को ताई प्रेमे रमाड़ो रंग, उन्होंने कहा। और महावती प्राणनाथ जी ने उस दर्जे को लेकर के अपने उस दिव्य शक्ति से इस जगत के अंदर में ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि
कि सुरता जिस पवित्र आत्मा पे आया है उन सबको उन्होंने वरण करके और प्राणनाथ बने और वो प्राणनाथ कहना शुरू किया। सूरत के सुंदर साथ जी ने कहा कि इसीलिए ये जो हमारे बैजूराज महाराज जो साक्षात श्यामा के अवतार बने हैं, इसलिए हम सुंदर सूरत के सुंदर साथ धन्यभागी है, हमारा यहाँ पे अधिकार है, ये हमारा बहन है। और उन्होंने प्रार्थना किया कि यहाँ पे कोई भी हो जिम्मेदारी वह ले जो हमारे सूरत के हो। अब सब सोचना शुरू, किसको सौंपा जाए? यहाँ पे मंदिर शिवजी गृह अथला थिरकर थानो नाथ। जब आप यहां से प्रस्थान करेंगे उस समय उन्होंने कहा कि जब सूरत से प्रस्थान करे तो 500 सुंदर साथ निकलने के लिए तैयार हो गए। शिवजी भाई के घर में मंदिर बना करके चल रहे। अब शिवजी भाई को सौंप देते हैं तो घर वाले का अधिकार, भीम जी को सौंपते हैं तो विद्वान है वो रहेंगे नहीं। श्री जी को जिस आत्मा ने पहचान किया वो कोई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कहां छोड़ा? भैरव ठक्कर जो दिन रात खाने पीने वाले व्यक्ति, 3 दिन में उनको दर्शन हुआ और उन्होंने सर्वस्व अर्पण कर दिया। जब श्री जी जाने लगे तो उन्होंने कहा कि कहां जाओगे धनी मुझे छोड़ के, परम धाम से नाता जोड़ करके अब कहां जाओगे? फिर जब ऐसे जगह में से श्री जी महाराज को निकलना होता था तो कुछ न कुछ करामात करते थे और फिर सुंदर साथ विवश हो जाते थे माया में और कह देते थे कि अब कुछ नहीं कर पाऊं। ऐसे यहां अब कौन जिम्मेदारी? सबने विचार करके कहा कि यह जो गोवर्धन भट्ट है ये योग्य व्यक्ति संभाल सकते हैं गोवर्धन महाराज। अब कौन लेना चाहे? आप श्री जी महाराज के साथ में जाने में, जिनके मुखार से 17 महीने तक वहां पे ब्रह्म रस की चर्चा हुई, वह चर्चा को पीने में कितना आनंद आता होगा। जब परीक्षित सुखदेव की कथा सुन रहा था ना तो उन्होंने बहुत बढ़िया कहा कि आपके मुखार विंद से जो कृष्ण के अमृत में लीला निकल रही है उसका जो मैं पान कर रहा हूं उसमें इतना आनंद है, इतना आनंद है। अब भूख और प्यास, जिसने एक बार श्री जी महाराज की चर्चा सुनी, जो प्रणामी नहीं थे, जो अपने ब्रह्मसृष्टि धाम के नहीं थे, वो लोग भी आते थे, गदगद हो जाते थे, अपने आप को संभाल नहीं पाते थे, रोक नहीं पाते थे। और जो धाम के हैं वो जिन्होंने रसपान किया है अब उस रसपान से अलग कैसे रह सकते हैं? ठीक है कि रास प्रकाश खट्टितु में कलश में रस है पर उसको पान कौन करवाएंगे? निकाल करके उस रस को निचोड़ करके कौन देंगे उसे? कोई देने वाले नहीं, देने वाले जा रहे। जब गोवर्धन भाई महाराज का नाम आया तो उन्होंने श्री जी महाराज को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि अब धनी ये जिम्मेदारी मुझसे नहीं संभाला जाएगा। कोई नहीं तैयार। पर सुंदर साथ ने कहा कि नहीं, मुझे तो चाहिए बैजूराज महाराज के पीहर का ही चाहिए। फिर श्री जी ने समझाया कि भाई अभी तो मैं इनको ले जाऊंगा, पर उसी समय चादर उधर उड़ा करके ये जिम्मेदारी गोवर्धन भट्ट ही संभालेंगे। ये घोषणा हो गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री गोवर्धन दास जी महाराज की घोषणा हो गई। जिम्मेदारी सौंप दिया गया और कहा कि भाई कुछ दिन के बाद में आ जाना और फिर इसके बाद मैं फिर भेज दूंगा। श्री गोवर्धन दास जी महाराज को उस गादी के श्री महावती प्राणनाथ जी महाराज के बाद द्वितीय आचार्य के रूप में वहां पे उसी समय में विभूषित करा करके, आसीन करा करके, और इसके बाद वहां से अब श्री जी महाराज प्रस्थान करना चाह रहे तो लालदास जी महाराज विदाई करा दें कि रहने दे। आज 17 महीने तक ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, वह भूमि जो ब्रह्म यज्ञ से सराबोर हो गए, धाम है ना। और ऐसे पवित्र जगह से जब लालदास जी महाराज अपने कलम से श्री जी महाराज को घटना लिख करके, जीवन के इतिहास को लिख करके, लीला को लिख करके और वहां से विदाई दे रहे हैं सूरत से, तो उन्होंने कहा कि यहां से तैयार होकर के जब आप चलेंगे तो बहुत बड़ा काम करना है आगे। इसीलिए लालदास जी ने कहा कि फिर लाल आगे की कहो जो झगड़े की बुनियाद। जो इस जागरी ब्रह्मांड में यदि बहुत बड़ा कोई झगड़ा होगा, जिस झगड़े के बारे में बिहारी जी महाराज तो क्या कि परम धाम के अंदर इतना बड़ा फब्बारा छूटेगा
कि देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत विशाल। उस झगड़े की बुनियाद की बात अगले प्रकरण में लिख रहे हैं, जिस प्रकरण के सिर्फ एक या आधी चौपाई आपको सुनाऊंगा आज। स्वामी श्री लालदास जी महाराज अगले प्रकरण में लिखते हैं कि हजरतें हज इत करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल से कुछ करे दारुल बका। इस चौपाई का भाव बहुत ही गंभीर। स्वामी श्री लालदास जी महाराज जब श्री जी महाराज को यहां से अपने लीला के माध्यम से प्रस्थान करवाते हैं तो प्रथम चरण में लिखते हैं कि हजरतें हज इत कर। यह उर्दू शब्द है हजरत, और हजरत शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है कि जो बहुत बड़ा विद्वान हो, आलिमी हो, कि संसार में ब्रह्मांड में उनके मुकाबले कोई नहीं हो, उनके टक्कर में कोई नहीं हो। एक राजा होता है, एक महाराजा होता है, और एक चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। तो जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं ना, उनके अंदर में सब आ जाते हैं, उससे बाहर कोई है ही नहीं, सर्वोपरि वह चक्रवर्ती सम्राट। इस हजरत शब्द की व्याख्या ब्रजभूषण जी महाराज ने लिखा कि यह हजरत क्या चीज है। सिर्फ हजरत की व्याख्या के लिए उन्होंने कहा कि ब्रह्म निरपति नर चक्कवे तीरथ तपति तीर। हजरत शब्द की व्याख्या के लिए उन्होंने कहा कि ब्रह्म निरपति नर चक्कवे, कि जी मनुष्य के बीच में जो एक नर चक्कवे मतलब चक्रवर्ती सम्राट होता है। तो जिस तरह से एक समाज में, मनुष्य समाज को रक्षा के लिए एक चक्रवर्ती सम्राट होता है जो सर्वोपरि है, इसी तरह से इस दुनिया के अंदर में ब्रह्मांड में जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, उस ब्रह्म ज्ञानियों में भी एक चक्रवर्ती सम्राट ब्रह्म ज्ञानी, उसे कहा गया है कि ब्रह्म निरपति, कि ब्रह्म ज्ञानियों में भी जो चक्रवर्ती सम्राट, जिस तरह से एक मनुष्य में, समाज रक्षा के लिए राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं चक्रवर्ती सम्राट, इसी तरह से इस दुनिया के अंदर में ज्ञानी होते हैं, पंडित होते हैं, विवेकी होते हैं, पर एक ऐसे भी होते हैं जिनके लिए धर्मशास्त्र ने कहा कि वह ब्रह्म निरपति, कि ब्रह्म ज्ञानियों में भी चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों में चक्रवर्ती सम्राट के लिए लालदास जी ने कहा कि वह महामती प्राणनाथ जी महाराज हजरत है, ब्रह्म निरपति नर चक्कवे। उन्होंने क्या किया कि तीरथ तपती तीर, एक शब्द की व्याख्या उन्होंने एक चरण में किया कि हजरत शब्द की व्याख्या कि ब्रह्म निरपति नर चक्कवे। दूसरा शब्द है कि हजरते हज, और इस हज की व्याख्या कहते हैं कि सूरत तपती तीर, ब्रह्म निरपति नर चक्कवे सूरत तपती तीर, करियो अचल घल लेन को अमृत यज्ञ कर थी। यह जो हजरत, इत मतलब यहां पे पवित्र ताप्ती नदी के किनारे इन्होंने क्या किया, तो हज किया। हज का अर्थ होता है, जो लोग कहते हैं ना कि वह हज करने के लिए गया है, तीर्थ जो यात्रा करते हैं, जैसे हम पद्मावती पुरी धाम जाते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई यात्रा करने के लिए गए, कहां पे, पद्मावती पुरी धाम, कहां पे, महामंगलपुरी धाम, कहां पे, नौतनपुरी धाम। तो जो धाम है जहां पे जाया जाता है उसे कहा जाता है कि हज। आज भी लोग जाते हैं ना, कहां जाते हैं हज करने के लिए, मक्का में जाते। तो मक्का जो एक पवित्र स्थान है, जो तीर्थ है, वहां वो जाते। लालदास जी ने कहा कि हजरत जो ब्रह्म ज्ञानियों चक्रवर्ती में सम्राट है, वह सूरत के पवित्र धरती पे उन्होंने क्या किया, तीर्थ कायम किया, धाम बनाया, पूरी बनाया। क्या करके, जब धाम और तीर्थ बनाया जाता है ना, तो इतना सरल नहीं। कहीं मंदिर निर्माण करते हैं तो पहले पारायण पाठ किया जाता है, यज्ञ याज्ञन किया जाता है, आहुति दी जाती है, तब कहीं जाकर के मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती। ऐसे नहीं कि चलते फिरते कहीं बैठा दो। धरती भी वैसे होनी चाहिए कि जहां पे धर्म का मूल बीजारोपण किया जाए। इसी तरह से महामती प्राणनाथ जी महाराज जो सूरत में तीर्थ बनाएंगे, धाम बनाएंगे, इसके लिए इन्होंने 17 महीने तक ब्रह्म यज्ञ किया। ब्रज की लीला, रास की लीला,
परमधाम की लीला, जागनी ब्रह्मांड की लीला, इन सभी लीलाओं को इन्होंने यज्ञ किया। इसे कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान यज्ञ, गीता ने कहा। और उस यज्ञ को करके, ब्रह्म ज्ञान यज्ञ करके उस धरती को उन्होंने धर्ममय बनाया, भक्तिमय बना दिए, वैराग्यमय बना दिए, परमात्मा के ऐश्वर्य से परिपूर्ण कर दिया गया उस धरती को। इसलिए लालदास जी कहते हैं कि हजरत ने हज इत करी, इत मतलब इस सूरत पवित्र ताप्ती नदी के किनारा पे उन्होंने हज किया है, तीर्थ की स्थापना की। पर किस लिए? तो कहते कि लेने को मक्का, कि मक्का मतलब अपने को अरब नहीं जाना है, और अब अरब में जो मक्का है उसमें कौन है? खुदा है। इसी तरह से जो वह दिव्य परमात्मा, दिव्य खुदा जो दिव्य परम धाम में रह रहे हैं, श्री जी यहां पे लालदास जी ने लिखा ना कि जिस समय में आपको गादी नसीनी हुई तो उन्होंने कहा कि यदि हमारे में कोई स्वार्थ होगा तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, पर हम तो अब कमर कस के तैयार हो गए। किस लिए? कि वास्ते निज धाम के काम, कि सारे सुंदर साथ को जगा करके परम धाम में ले जाना है, इसलिए हमने कमर कस के हम तैयार हो गए। तो ले कहां जाएंगे? परम धाम। तो यहां पे जो धाम बनाया जा रहा है वह किस लिए बनाया जाएगा? परम धाम ले जाने के लिए। इसलिए लालदास जी ने कहा कि हजरत ने यहां पे जो हज किया वह किस लिए? तो कहते कि लेने को मक्का, परम धाम प्राप्ति करवाने के लिए। क्योंकि जब तक इस संसार के अंदर में कोई तीर्थ नहीं होगा तब तक कोई भी आत्मा जागृत होकर के परम धाम नहीं जाए। धन्य श्री देवचंद जी महाराज के द्वारा इसीलिए जामनगर में नौतनपुरी धाम की स्थापना हुई थी। और धन्य श्री देवचंद जी महाराज ने देखा कि यहां पे तो महाराज का कोई गुंजाइश चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पे ये सारी घटनाएं घटेगी, ये जेल भी जाएगा अहमदाबाद में, वहां से आएगा तो ये हलार में नहीं रह सकता, जब वो बैठेगा नहीं गाड़ी पे यहां पे, इसीलिए चलो ना बिहारी जी को दे दिया जाए गाड़ी। और जब वो बैठेगा नहीं, हुकूमत नहीं चलेगा, सुंदर साथ की जागनी नहीं होंगी तो मुश्किल है। इसलिए उन्होंने कहा कि दूजी बातून मेरे हाथ। तो जो धन्य श्री देवचंद जी महाराज को जो दैवत्य गादी में स्थापित करना चाहिए था वो उन्होंने जामनगर में नहीं किया, वो दैवत्य दे दिया इन्होंने मेहराज ठाकुर को। और मेहराज ठाकुर उस गादी को यहां पे 17 महीने तक यज्ञ करके और इसके बाद में उन्होंने क्या किया? हजरते हज इत करी लेने को मक्का। क्योंकि इस जागनी ब्रह्मांड में जो आपने अभी पहले सुना था कि ब्याह 12,000 को और 1024, कहीं ना कहीं एक ऐसा केंद्र बिंदु होगा कि जिस केंद्र बिंदु पे वह प्राणनाथ बन करके और आत्मा को वरण करते जाएंगे, उस आत्मा के साथ में लगन होगा और उस आत्मा को परमधाम में स्वीकृति मिलती जाएगी। यह कोई एक ऐसा स्थान चाहिए था। इसलिए धन्य श्री देवचंद जी महाराज क्यों नहीं चले गए परमधाम? उन्होंने क्यों कहा कि मैं धाम दरवाजे में इंद्रावती खड़ी रो रही है वहां पर, इसलिए मैं प्रवेश नहीं कर सकता। जितने भी आत्मा जाएगी सारी की सारी आत्माएं जाने वाली है इस इंद्रावती की आत्मा में होकर के, जो यहां पे ले जाने वाले बनेंगे प्राणनाथ। कभी भी कोई आत्मा, कोई दुल्हन ऐसे अपने घर नहीं जाती। उस आत्मा को, उस कन्या को, उस दुल्हन को ले जाने वाले दुल्हा होते हैं। इसी तरह से इस जागनी ब्रह्मांड से परम धाम ले जाने के लिए आत्मा को परमात्मा चाहिए, और परमात्मा उस आत्मा को कोई ऐसे पवित्र धरती होगा कि जिस पवित्र धरती पे स्वीकार करेंगे। इसलिए वह एक पियर, मैं जो कहता हूं ना कभी कभी, बैजूराज मान का पियर, हम सबों का पियर है, मैं का है, ये सूर्य नारायण को कोई बपोती नहीं दिया। महावती प्राणनाथ जी ने उससे पियर बना दिया ब्रह्म प्रियों को। ये इसलिए क्योंकि यह बैजूराज श्यामा का अवतार है और श्यामा का सारा अंग हमारे सुंदर साथ है 12,000। तो जहां पे श्यामा महारानी बैजूराज का पियर होगा वहीं पे 12,000 सुंदर साथ और ईश्वरीय सृष्टि का भी पियर होगा, उसे कोई हटा नहीं सकता। और जाने अनजाने में भी इसीलिए चौपाई लिखी गई है कि हमारा और आपका गुरु जी चाहे कोई भी क्यों न हो, पर यदि इस संसार के अंदर में किसी ने तारतम्य दिया तो वह तारतम्य वह व्यक्ति नहीं बल्कि वह तारतम्य प्राणनाथ का अंश दे रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि आज हमारा कोई गुरु हो, आपका कोई भी गुरु,
पर इस दुनिया में जितने भी गुरु है सभी गुरुओं का भी गुरु है तो वो एक है प्राणनाथ। इसीलिए कहा कि मंगलपुरी महिमावरी है सबका, चाहे वह गुरुद्वार आपका जामनगर हो कि पन्ना हो, चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में क्यों हो। यदि महामती प्राणनाथ जी यदि गुरु बने हैं तो गुरु बनाया सूरत की धरती ने। यदि प्राणनाथ जी ने एक स्थान कायम किया है परम धाम ले जाने का, तो इसके लिए लालदास जी कहते हैं कि लेने को मक्का यहां पे बनाया है। रे तो आगे तो धाम बनने वाला था, क्या जरूरत था यहां पे बनाने का। वो इसलिए क्योंकि बैजुराज का पियर, श्यामा का पियर, हर आत्मा को पियर बनाना है, जहां पे प्राणनाथ स्वयं आकर के उस आत्मा को स्वीकार करेंगे, वरण करेंगे। और इसके बाद जो लालदास जी लिखते हैं कि लेने को मक्का, वह इसलिए बनाया गया धाम कि इसी धाम के माध्यम से अब गुरु बने, यहां से प्राणनाथ बन करके आत्माओं को स्वीकार करेंगे और हर आत्मा को जाने का अधिकार अब इसके बाद में मिलेगा कि जब तक रास नहीं रमन करें तब तक आत्मा जागृत नहीं होगी। और इससे पूर्व की जितने भी लीला हुई, ब्रज की लीला, रास की लीला, कि नौतनपुरी की लीला, उन लीलाओं के माध्यम से कोई आत्मा अब तक परमधाम गई नहीं है।